हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी। पहले हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था सोसाइटी पे, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है इसका नेक्स्ट पार्ट है कम्युनिटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कम्युनिटी वर्ड का मीनिंग क्या है। ये जो टर्म है कम्युनिटी, इसका मीनिंग, unlike society which is an idea, notion, thought, community is a concrete entity। सबसे पहले हम जो देखते हैं ये है कि जो कम्युनिटी है ये एक कंक्रीट आइडेंटिटी है। कंक्रीट आइडेंटिटी का मतलब है कि इसका एक फिक्स्ड आइडेंटिटी है, पक्की आइडेंटिटी है। हालांकि जब हम सोसाइटी को डिस्कस करते हैं, सोसाइटी एक थॉट है, इसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। लेकिन जो कम्युनिटी है एक कंक्रीट एंटिटी है जिसको हम देख भी सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई इंडियंस देखें जो एक जगह पे इकट्ठे रह रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी रह रही है। लेकिन जो इंडियंस पूरी दुनिया में स्कैटर्ड है, वो एक दूसरे को अपना सोसाइटी का पार्ट मानते हैं, एक दूसरे को एक ही सोसाइटी का पार्ट मानते हैं, लेकिन उनकी कोई फिक्स्ड प्लेस या फिक्स्ड लिविंग की कोई जगह नहीं है। तो वो एक आइडिया है जो हमारे दिल में है या हमारे जिसे हम फील कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी जो है एक कंक्रीट एंटिटी है। कम्युनिटी का दूसरा जो पार्ट है वो है रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया। कम्युनिटी होने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन या एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया होना ज़रूरी है। तीसरा है शेयर सेम फिज़िकल एनवायरनमेंट। कम्युनिटी के एक मेंबर्स का जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो भी सिमिलर होगा। जैसे कि अगर हम एज ए कम्युनिटी एक हम रूरल गांव में रह रहे हैं, तो हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट सबका सेम होगा। ऐसा सोसाइटी के केस में ज़रूरी नहीं है। शेयर बेसिक कंडीशंस ऑफ कॉमन लिविंग। कम्युनिटी में कॉमन लिविंग होती है कि जो बेसिक हमारी कंडीशंस है लिविंग की, वो सबकी कॉमन होंगी। फॉर एग्जांपल अ नेबरहुड और अ विलेज, जैसे कि एक मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, मैक्सिमम लोगों की जो लिविंग कंडीशंस है वो सेम होती है, या लिविंग जो उनका स्टैंडर्ड है वो सेम होता है। वैसे ही कम्युनिटी में भी एक जो लोग रहते हैं, इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या लिविंग कंडीशंस है वो सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे पास जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, वह डिफरेंसेस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। अब ये दो वर्ड्स है सोसाइटी और कम्युनिटी में, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। सोसाइटी में हम देखते हैं इंक्लूड्स एवरी रिलेशनशिप विच इज़ एस्टेब्लिश बिटवीन पीपल। इसमें हर रिलेशनशिप जो एक दूसरे के बीच में, जैसे किनशिप हो गई, मैरिज हो गई, ये सारे रिलेशनशिप्स एक सोसाइटी का पार्ट है। लेकिन जैसे जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट टेरिटरी। यहाँ पे टेरिटरी इंपॉर्टेंट है। टेरिटरी मतलब कि एक टेरिटरी में रहने वाले लोग एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सोसाइटी में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज रिलेशंस गो बियॉन्ड टेरिटरी इन सोसाइटी। इन फॉर एग्जाम्पल इंडियंस लिविंग अक्रॉस वर्ल्ड कंसिडर देमसेल्व्स पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है कि ये जो रिलेशंस हैं ये बियॉन्ड टेरिटरीज जाते हैं। कि जैसे यहाँ पे भी वही एग्जांपल है कि जैसे इंडियंस दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को पार्ट मानते हैं इंडियन सोसाइटी का। लेकिन कम्युनिटी के केस में क्या है, डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडियंस लिविंग इन लंदन, इसमें आर कॉल्ड इंडियन कम्युनिटी ऑफ लंदन, ठीक है। जो इंडियन जो लंदन में रह रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में लंदन के, उनको कहा जाएगा इंडियन कम्युनिटी लिविंग इन लंदन, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया में वो इंडियंस रह रहे हैं। ओके, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज लेस प्रोनाउंस्ड। सोसाइटी में क्या है, जो हमारी एक बिलोंगिंगनेस है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की जो एक भावना है वो थोड़ी कम है। क्योंकि अब देखा जाएगा कि सोसाइटी में जो है, अगर हम एक इंडियन इंडिया में रह रहा है और एक इंडियन अमेरिका में रह रहा है, एक इंडियन इंग्लैंड में रह रहा है, वो सब अपने आप को एक इंडियन सोसाइटी का पार्ट मानेंगे, लेकिन उनमें
बिलोंगिंगनेस थोड़ी कम होगी, लेकिन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज स्ट्रॉन्गर इन कम्युनिटी, क्योंकि सब लोग इकट्ठे एक ही जोग्राफिकल एरिया में एक ही लोकेशन में रह रहे हैं, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू दिस कम्युनिटी, टू दैट कम्युनिटी विल बी हायर। नेक्स्ट है कि सोसाइटी इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट मेंटल कंस्ट्रक्ट और कम्युनिटी इज़ अ कंक्रीट एंटिटी। ये हमने पहले भी देखा, ठीक है, कि सोसाइटी जो है ये ज़्यादा एक फीलिंग है, लेकिन जो कम्युनिटी है एक कंक्रीट एंटिटी है, क्योंकि इट इज़ बाउंडेड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले कम्युनिटी रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। कम्युनिटी में इंडिविजुअल्स का होना ज़रूरी है, वो इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। अगर इंडिविजुअल्स नहीं होंगे तो कम्युनिटी का बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? एक एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी जो है इटसेल्फ इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ पीपल, ठीक है। क्योंकि कम्युनिटीज़ जो है कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल। कम्युनिटी में काफ़ी लोग होते हैं जो एक ही साथ रहते हैं और एक शेयर करते हैं कॉमन लाइफ को, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफन। नेक्स्ट है फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कम्युनिटी का। कम्युनिटी की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं, वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, जिसको वो कम्युनिटी के मेंबर्स भी मानते हैं और आउटसाइडर्स भी मानते हैं उन बाउंड्रीज़ को, ठीक। टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, अगर हमने एक कम्युनिटी का मेंबर बनना है, वन नीड्स टू हैव सम रिलेशनशिप विद द स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। हमारा उस खास एरिया के साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप होना चाहिए, या तो हम वहाँ पे रह रहे हों, या तो हम वहाँ पे काम कर रहे हों, कोई हमारा स्पेसिफिक रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर्स हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंटिमेंट्स और अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनमें कम्युनिटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स होते हैं। इसका रीज़न ये है कि एक लोकेलिटी में लोग रह रहे हैं, उनकी नीड्स सब एक जैसी है, उनकी प्रॉब्लम्स एक जैसी है, तो उनमें कम्युनिटी सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा होता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी इसी वजह से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कम्युनिटी का डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या आता है कि किसी भी ग्रुप में बड़े फंक्शंस होते हैं जिन वजह से एक ग्रुप सरवाइव करता है। उनको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक जो इंसान है वो हर तरह का फंक्शन जो है वो नहीं कर सकता। इसीलिए एक कम्युनिटी जो है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि कोई काम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स करेगा, कोई काम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स करेगा, एंड ओवरऑल मिलके वो कम्युनिटी प्रॉस्पर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर्स एक्ट कलेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू अचीव कॉमन गोल्स, ठीक है। इसका है, इसमें हम ये देखते हैं कि कम्युनिटी के मेंबर्स जो है एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और सबके कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। देयरफॉर दे कैन बी ईजली ऑर्गेनाइज्ड टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, इसलिए कि वो आराम से उनको इकट्ठा किया जा सकता है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो इकट्ठा एक साथ रह रहे हैं तो उनको एक दूसरे के पास लाना या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करना कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। सोच लो। नेक्स्ट है कॉमन कल्चर। कल्चर ऑफ एनी ग्रुप डिवेलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप लिविंग। जब हम ग्रुप में रहते हैं तो किसी भी ग्रुप में रहने की वजह से किसी ग्रुप का जो कल्चर है वो एक स्पेसिफिक कल्चर बन सकता है। अ कॉमन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ डेवलप होता है कि हम लाइफ के बारे में एक तरह से सोचते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और ये जो कल्चर है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम आउटसाइड द ग्रुप आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड कलेक्टिवली। बाहर से जो इन्फ्लुएंसेस होती हैं कल्चर के ऊपर, इनको जो कम्युनिटी है एज ए होल एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। इसलिए जो कल्चर है, कॉमन कल्चर होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है
कम्युनिटी लिविंग का या कम्युनिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़ ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी। अब ये कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी तो हमारे पास है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, कम्युनिटी की ज़रूरत क्या है या कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी की ज़रूरत क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़, फॉर एग्जांपल रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि हम कम्युनिटी वर्ड को यूज़ करके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़। जो कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूरल कम्युनिटीज़ और अर्बन कम्युनिटीज़। जैसे रूरल कम्युनिटी, इनके कुछ अलग फीचर्स होंगे। जैसे रूरल कम्युनिटी के हमारे पास फीचर्स हैं, इनमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंटिमेंट होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेबरहुड होती है रूरल कम्युनिटी में, रिलेटिवली हाई इंसिडेंस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशनशिप्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स ऑक्यूपेशंस आर रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्टर लाइक फिशिंग, एग्रीकल्चर एक्स्ट्रा। और दूसरे हमारे पास आती है अर्बन कम्युनिटी, जहाँ पे सबसे बड़े जो हमारे पास एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अर्बन कम्युनिटी के, वो है वीक कम्युनिटी सेंटीमेंट, ठीक है, लेसर इंपॉर्टेंस ऑफ नेबरहुड, प्रीडोमिनेंस ऑफ लोअर डिग्री ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द मेंबर्स आर रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर एंड हेट्रोजेनिटी। तो इन बेसिस पे हम कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, रूरल कम्युनिटीज़, अर्बन कम्युनिटीज़। ऐसे ही अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ हो सकती हैं, इंडियन कम्युनिटी लिविंग इन लंदन, पाकिस्तानी कम्युनिटी लिविंग इन लंदन, या एफ्रो अमेरिकन्स लिविंग इन अमेरिका, मैक्सिकन्स लिविंग इन अमेरिका। ये सब अलग अलग कम्युनिटीज़ बनाती है। इन सब के गोल्स, इंटरेस्ट्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंप्लीफाइज द फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो गोल्स होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स होते हैं, जब हम उन्हें एक कम्युनिटी बेसिस पे लेके चलते हैं तो गवर्नमेंट को उनको इम्प्लीमेंट करना और उनके कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। बिकॉज इट इज़ ईजियर टू एनालाइज द नीड्स ऑफ अ कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करना ईजी है, क्योंकि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो उनकी नीड्स भी कुछ स्पेसिफिक होगी। तो गवर्नमेंट के लिए भी उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उनकी नीड्स को कैटर करना ज़्यादा इजी है, और गवर्नमेंट आराम से टारगेटेड अप्रोच को लेके वो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए स्कीम्स बना सकती है, ठीक। तो कम्युनिटी के टॉपिक में यही था, ये आपने पढ़ना है। तो नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि जर्मन सोशियोलॉजिस्ट एफ टोनीज यूज़ द टर्म जिमाइनशॉफ्ट, जिसका मतलब है कम्युनिटी, एंड गेसलशॉफ्ट, जिसका मीन है एसोसिएशन, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।